अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और चैप्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ सपोर्ट एंड मूवमेंट। और ठीक है, तो हम अपने एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ चलते हैं। व्हेन कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे बाइंड विद डैश ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को रिलीज कर देता है तो वो कैल्शियम किससे जाकर अटैच होता है? हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ट्रोपोनिन, बिकॉज आपका जो कैल्शियम आइन है वो ट्रोपोनिन के साथ अटैच होता है और फिर ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोमायोसिन को जो है वो वहाँ से डिटैच करने का काम करता है। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट अबाउट स्मूथ मसल इज रॉन्ग। हमारे पास 3 मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। तो जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनके बारे में क्या चीज़ यहाँ पर रॉन्ग है? स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, नहीं। स्मूथ मसल जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होता है, उनके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस पर सेल होता है, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड भी होते हैं और नॉन स्ट्राइएटेड भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द स्मूथ मसल इज, स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? सबसे पहले जो स्मूथ मसल्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इसलिए वो इनवॉलेंट्री होंगे, ठीक है। तो हमारे पास बी और डी ऑप्शन में आपके पास इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री एंड स्पिंडल शेप्ड, इनवॉलेंट्री एंड स्ट्राइएटेड। स्ट्राइएटेड नहीं होते स्मूथ मसल्स, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है इनवॉलेंट्री एंड स्पिंडल शेप, दैट इज राइट। नेक्स्ट वन इज कार्डियक मसल इज, कार्डियक मसल्स आर दोज मसल्स जो कि आपके हार्ट और उसकी वॉल्स के अराउंड मौजूद हैं। सो कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं? ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते और इनवॉलेंट्री होते हैं। तो इनवॉलेंट्री आपके पास आ रहे हैं बी और डी में। अच्छा, ये इनवॉलेंट्री और स्पिंडल शेप्ड होते हैं? तो नहीं, स्पिंडल शेप नहीं होते ये। और इनवॉलेंट्री और स्ट्राइएटेड होते हैं? तो ये स्ट्राइएटेड होते हैं, यानी कि इनके मसल्स में जो है वो कुछ स्ट्रेप्स और कुछ पैटर्न वगैरह मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ मसल सेल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। अच्छा, मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है वो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स जो है वो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक आपके पास जो है वो यूनी न्यूक्लिएटेड है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज स्केलेटल मसल्स। सो नेक्स्ट वन इज स्मूथ मसल्स हेल्प इन ऑल एक्सेप्ट। अच्छा, स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो आपके ऑर्गन्स के अराउंड मौजूद होते हैं। तो ये क्या करवाते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये करवाते हैं बिकॉज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अराउंड जो भी मसल्स हैं वो सब स्मूथ मसल्स हैं। ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स थ्रू जेनिटल ट्रैक्ट, ये भी सही है। मैच्योरेशन बाय यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर भी एक ऑर्गन है और उसके अराउंड भी जो मसल है वो स्मूथ मसल्स है। बट आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, पंपिंग ऑफ हार्ट, हार्ट आपका एक ऑर्गन है बट इसके लिए एक अलग टाइप ऑफ मसल है जिनको आप कार्डिक मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 6 है, डी है, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ मसल्स हैव ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स। अच्छा, जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जस्ट कार्डियक होते हैं, सिलेंड्रिकल भी होते हैं और ब्रांच्ड भी होते हैं, सही है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई। अच्छा, जो ऑटोनॉमिक मसल्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, और इनवॉलेंट्री आपके पास कार्डियक मसल्स भी हैं और स्मूथ मसल्स भी हैं। अच्छा, आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है और बी है अनस्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड का मतलब है स्मूथ मसल्स, बिकॉज स्मूथ मसल्स ही अनस्ट्राइएटेड होते हैं। और अगर बी की बात करें हार्ट मसल्स, तो वो भी आपके जो है वो ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई में आते हैं। तो ये वाले दोनों ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं, बट अगर हम मोस्ट एक्यूरेट की तरफ चलें तो आपका जो अनस्ट्राइएटेड मसल्स है ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, राइट। सो नेक्स्ट वन इज विच इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ स्केलेटल मसल्स। अच्छा, स्केलेटल मसल का कैरेक्टर ये कौन सा नहीं है? स्केलेटल मसल सोमैटिक कंट्रोल में होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सोमैटिक जो है वो वॉलेंट्री सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। रेगुलर स्ट्रिप्स होती हैं इसके ऊपर, ये भी ठीक है। वन न्यूक्लियस पर सेल, ये बात रॉन्ग है, बिकॉज आपका जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। नेक्स्ट वन इज स्केलेटल मसल इज, स्केलेटल मसल आपके पास कैसा होता है? वॉलेंट्री होता है। तो वॉलेंट्री होता है और ब्रांच्ड होता है, या वॉलेंट्री होता है और स्ट्राइएटेड होता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वॉलेंट्री एंड स्ट्राइएटेड, दैट इज करेक्ट, बिकॉज ब्रांच्ड जो होते हैं वो कार्डियक मसल्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज it has a long cylindrical cell with multiple oval nuclei arranged just beneath the its sarcolemma। अच्छा, सार्कोलेमा जो है वो मेम्ब्रेन होती है स्केलेटल मसल्स की। तो इस सार्कोलेमा को देखे हमें समझ आ रहा है कि ये कौन से मसल्स होंगे? ये स्केलेटल मसल्स होंगे।
राइट। नेक्स्ट वन इज मेजोरिटी ऑफ मसल सेल्स इन ह्यूमन बॉडी आर डैश टाइप्स। ह्यूमन बॉडी जो है वो वर्टिब्रेट्स ही है, और वर्टिब्रेट्स में हमारे पास कितनी टाइप्स ऑफ मसल्स होती हैं? 3 टाइप्स ऑफ मसल्स होती हैं, स्मूथ, कार्डिक एंड स्केलेटल। सो यहाँ पे आपको ये कहना है कि मेजोरिटी उनमें से किस चीज़ की होती है, तो मेजोरिटी जो है वो स्केलेटल मसल्स की होती है। द फर्स्ट अबंडेंट मसल्स जो है वो स्केलेटल मसल्स है, और सेकंड अबंडेंट की बात करें हम तो वो स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द वर्टिब्रेट्स पोजेस डैश काइंड्स ऑफ मसल्स। ये हमें पता है कि कितने टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं? 3। इट हैज़ रेगुलर स्ट्रिप्स। ठीक है, रेगुलर स्ट्रिप्स किसके अंदर होती हैं? कार्डिक में होती हैं, स्केलेटल में होती हैं, स्मूथ में होती हैं और इनवॉलेंट्री में होती हैं। तो रेगुलर स्ट्रिप्स की बात की जाए तो आपके पास स्केलेटल मसल्स के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट और ज़्यादा एक्यूरेट स्ट्रिप्स होती हैं। कार्डिक में भी होती हैं बट वो थोड़ी लाइट कहना चाहिए स्ट्रिप्स होती हैं। So next one is an action potential in a muscle fiber causes the release of calciamine from। तो जो कैल्शियमाइन रिलीज हो रहे हैं या स्टोर हो रहे हैं वो दोनों काम कहाँ से हो रहा है? आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हो रहा है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज द मसल बैंड दैट रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटन। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो रही है तो कौन सा बैंड है जिसके ऊपर कोई भी कहना चाहिए असर नहीं हो रहा, इफेक्ट नहीं हो रहा? दैट इज बैंड नंबर ए, या ए बैंड जिसको हम एन आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं। सो नेक्स्ट वन इज मसल प्रोटीन दैट फॉर्म्स एटीपी ड्यूरिंग एन एरोबिक कंडीशन। अच्छा, जब एन एरोबिक कंडीशन है तो एटीपी आपके पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको जो एनर्जी दे रहे हैं आपके मसल्स को, दैट इज कैरेटीन फॉस्फेट। ठीक है। अच्छा, कैरेटीन और कैरेटिनीन ये बोथ आर डिफरेंट, सो इसका हमें ख्याल रखना है। नेक्स्ट वन इज मूवमेंट टेक्स प्लेस एट। अच्छा, मूवमेंट्स जो होती हैं वो किस लेवल पे होती हैं? सेलुलर लेवल पे होती हैं, ऑर्गन लेवल पे होती हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल पे होती हैं, या ऑल लेवल्स पे होती हैं? तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ अबव, दैट इज करेक्ट। क्योंकि अगर हम सेलुलर लेवल पे भी बात करें तो मॉलिक्यूल्स की और कहना चाहिए दीगर चीज़ों की आपके पास मूवमेंट हो रही है। ऑर्गन लेवल के ऊपर भी मूवमेंट चल रही है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, और ऑर्गेनिज्म लेवल पे भी आपकी जो लोकोमोशन वगैरह है वो चीज़ें चल रही हैं। So next one is the smallest contractile unit of skeletal muscle is। अच्छा, contractile unit हो, structural unit हो, functional unit हो, ये सारे unit जो हैं इसके skeletal muscle के, ये sarcomere है, right? Next one is a single somatic motor neuron and the group of muscle fibers innervated by it is। अच्छा, जब मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर्स मिलके काम कर रहे होते हैं ना तो आपके पास एक मोटर यूनिट बन रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ट्राइसेप्स मसल्स आर। अच्छा, ट्राइसेप्स मसल्स जो हैं वो कैसे होते हैं? ट्राइसेप्स जो है आपकी फोर आर्म को एक्सटेंड करता है। ठीक है, जब एक्सटेंशन हो रही होती है तो ट्राइसेप्स जो है वो काम कर रहा होता है। तो ट्राइसेप आपका एक एक्सटेंसर मसल है, राइट? ओके। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो क्या होता है? आई जोन विल डिक्रीज इन लेंथ, आई जोन विल इंक्रीज, ए जोन विल डिक्रीज इन लेंथ, जेड जोन विल डिक्रीज इन लेंथ और एच जोन विल डिक्रीज इन लेंथ। अच्छा, जो एच जोन है ना वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा, बिकॉज आपके पास एच जोन वो जोन है जिसके अंदर आपकी जो प्रॉपर कहना चाहिए खाली डार्क बैंड्स आपके आ रहे होते हैं। तो जब आपके डार्क बैंड्स कॉन्ट्रैक्शन होगी तो आपके जो डार्क बैंड्स वाला एरिया है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, राइट? तो एच जोन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा, इन चारों के अंदर से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? एच जोन इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ आई बैंड, तो आई बैंड के मिडल में एच जोन नहीं होता। नेक्स्ट वन इज ए बैंड इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द सार्कोमियर, दैट इज करेक्ट, क्योंकि सार्कोमियर के बिल्कुल बिटवीन आपके पास जो है वो ए बैंड मौजूद होता है। और नेक्स्ट वन है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल आई बैंड गेट रिड्यूस, तो ये बात सही है क्योंकि जो दो जेड लाइन होती है उनके दरमियान का डिस्टेंस कम हो रहा होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है 2 एंड 3 ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यूरिंग मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। जब मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी तो क्या होगा?
तो एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन, कैल्शियम आयंस इन्वॉल्व होंगे, एटीपी एनर्जी देगा। तो ये सारे ही काम होते हैं जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज हाइड्रोलाइज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, मसल कॉन्ट्रैक्शन जब हो रही होगी तो हाइड्रोलाइज कौन होगा? तो हम सबको पता है कि एटीपी हाइड्रोलाइज होगा और फिर आपको एनर्जी मिलेगी क्रॉस ब्रिज वगैरह की साइक्लिंग के लिए। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द क्रॉस ब्रिजेस ऑफ थिक फिलामेंट्स बिकम अटैच्ड टू। अच्छा, आपके पास जो क्रॉस ब्रिजेस है ना वो दरअसल मायोसिन हेड्स होते हैं। तो ये मायोसिन हेड्स जो है वो कहाँ पे अटैच होंगे? वो एक्टिन फिलामेंट्स की बाइंडिंग साइट के ऊपर अटैच होंगे, ठीक है। तो जो क्रॉस गेजेस बन रहे होते हैं वो इसी तरह बन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज once the myosin head has become attached to the actin filament। अच्छा, जब मायोसिन हेड एक्टिन के साथ अटैच हो जाता है ना तो एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाता है। और जब एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो क्या होगा कि ब्रिज गोज टू इट्स साइकिल, ठीक है। और फिर आपकी जो साइकिल है दैट इज स्टार्ट। Okay, so next one is how does smooth muscle appear different from the cardiac muscle under a microscope? Smooth muscles cardiac muscles से किस तरह different होंगे? Smooth muscles have oval shaped with many nuclei। हमें पता है कि smooth muscle यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स हैज रेक्टेंगुलर सेल्स, तो इसके पास रेक्टेंगुलर सेल्स नहीं होते क्योंकि ये स्पिंडल शेप्ड है। नेक्स्ट वन है स्मूथ मसल्स हैज डार्क बैंड्स, ये अनस्ट्राइटेड या नॉन स्ट्राइटेड भी है, तो डार्क बैंड्स तो हो ही नहीं सकते। सो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, स्मूथ मसल्स हैज नो बैंड्स एंड हैज सेल्स विद वन न्यूक्लियस, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज थिन फिलामेंट्स हैव अ डायमीटर ऑफ। अच्छा, थिन फिलामेंट्स जो होते हैं इनका डायमीटर होता है 7 to 8 नैनोमीटर और जो थिक फिलामेंट्स होते हैं उनका डायमीटर होता है 16, राइट। Next one is out of three polypeptides of troponin, one binds to actin chain, one binds to tropomyosin और थर्ड कहाँ पर बाइंड होगी? तो जो तीसरी आपके पास चेन होगी वो कैल्शियम आयंस के साथ बाइंड होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट। अच्छा, थिन फिलामेंट में ना आपके पास सिर्फ 3 पार्ट्स होते हैं, एक्टिन होता है, ट्रोपोनिन होता है और ट्रोपोमायोसिन होता है। जो आपके पास मायोसिन है ना ये आपका डार्क बैंड या थिक बैंड का पार्ट है, right। Next one is T tubule and the terminal portion of the adjacent envelope of sarcoplasmic reticulum makes। अच्छा, जो आपका टी ट्यूब्यूल है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये तीनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिस स्ट्रक्चर को आप ट्राइएड बोल रहे होते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज ऑल द फिब्रिल्स ऑफ अ मसल फाइबर पार्टिसिपेट इन कॉन्ट्रैक्शन इट इज। अच्छा, आपके पास जो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो पूरा कहना चाहिए स्ट्रक्चर है या फिनोमेना है, इसके अंदर सारे मसल फाइबर्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इसका जो प्रिंसिपल होता है दैट इज ऑल और नन प्रिंसिपल, राइट। नेक्स्ट वन इज when the muscle is required when the muscle is required to contract it needs। अच्छा, इसको क्या चाहिए होगा? कैल्शियम binds to tropomyosin, exposing the binding sites of troponin, displacement of tropomyosin। अच्छा, हम सबको पता है कि कैल्शियम जो है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ नहीं अटैच होता, वो ट्रोपोनिन के साथ अटैच होता है, फिर ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस कर देता है। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है ना यहाँ पर ये करेक्ट होगा क्योंकि ट्रोपोमायोसिन की डिस्प्लेसमेंट होती है, राइट। नेक्स्ट वन इज द थिक फिलामेंट इन अ मेयोफिब्रिल ऑफ मसल्स आर मेड अप ऑफ। तो जो थिक फिलामेंट है वो आपका किससे बना होगा? वो आपका मेयोसिन से बना होगा। तो नेक्स्ट वन इज द रोल ऑफ कैल्शियम आयंस इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज। कैल्शियम आयंस आपके पास क्या करेंगे? फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ एटीपी, डीपोलराइजेशन करवाएगा, या फिर बाइंड टू रेगुलेटरी प्रोटीन एसोसिएटेड विद एक्टिन, allow cross bridges to myosin to form। that is correct option कि आपके पास जो कैल्शियम आयंस है वो क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन करवाने का जो काम है वो भी। नेक्स्ट वन इज मसल्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स विच आर रेफर टू एज, यानी कि आप जो मसल सेल्स होते हैं उन मसल सेल्स को आप मसल फाइबर्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज
द लेंथ ऑफ म्योफिब्रिल फ्रॉम वन जेड बैंड टू द नेक्स्ट इज नोन एज, अच्छा दो जेड बैंड के दरमियान जो आपके पास लेंथ आ रही है ना, इसको आप सार्कोमेयर कहते हैं। ठीक है। Next one is a muscle condition resulting from accumulation of lactic acid। अच्छा जब आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है ना, तो आपको क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, मसल क्रैम्प्स जो होते हैं वो लैक्टिक एसिड की वजह से होते हैं। नेक्स्ट वन इज ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड, अच्छा मसल फाइबर्स की जो मेम्ब्रेन है दैट इज सार्कोलीमा। सार्कोलीमा या लीमा जो है ये मेम्ब्रेन को कहते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न ऑफ मियोफिब्रिल इज कॉल्ड, मियोफिब्रिल का जो रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न है इसको आप क्या कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज इन मसल फाइबर टी ट्यूब्यूल्स आर एक्सटेंशंस दैट पेनिट्रेट इनटू द सेल्स इंटीरियर, व्हाट इज देयर मेन फंक्शन ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा जब आपके पास टी ट्यूब्यूल्स हैं वो पेनिट्रेट कर रहे होते हैं सेल्स के अंदर, तो इनका क्या फंक्शन होता है। Unblock actin binding site carry action potential deep into the muscle cell synthesize glycogen। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज करेक्ट कि जो टी ट्यूब्यूल्स होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल को डीपली मसल सेल के अंदर तक लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वाई थिक फिलामेंट्स आर अनएबल टू बाइंड विथ थिन फिलामेंट इन अ रिलैक्स्ड मैनर। अच्छा ऐसा होता क्यों है कि आपका जो ट्रोपोनिन होता है ना उसने ट्रोपोमायोसिन जो होता है उसने एक्टिन की बाइंडिंग साइट को कवर किया। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी के ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, राइट। Next one is once an action potential reaches the membrane of skeletal muscle fiber, what is the first event that occur in the contraction process। अच्छा जो फर्स्ट पहला पहला काम जो होता है ना दैट इज कैल्शियम रिलीज होता है। तो आपके पास कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट एटीपी इज यूज्ड फॉर, अच्छा एटीपी क्यों यूज होता है। एटीपी यूज होता है क्रॉस ब्रिजेस की डिटैचमेंट के लिए, यानी कि जब आपके पास क्रॉस ब्रिजेस बन चुके होते हैं, अटैचमेंट हो चुकी होती है, तो उसको डिटैच करने के लिए एटीपी आपको चाहिए होता है। नेक्स्ट वन इज व्हेन मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट द थिक एंड थिन फिलामेंट्स अंडरगो, अच्छा जो थिक और थिन फिलामेंट्स है ना कभी भी उनकी अपनी लेंथ शॉर्ट नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं करते, वो जस्ट मूव करते हैं, वो शिफ्टिंग करते हैं, और जब उनकी शिफ्टिंग होती है तो सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच इवेंट डजेंट अकर ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या चीज नहीं होती। आई बैंड शॉर्ट होगा तो ये तो होगा, ए बैंड शॉर्ट होगा दैट इज रॉन्ग क्योंकि ए बैंड आपका शॉर्ट नहीं होता, एच जोन डिसअपियर ये भी होगा, और जेड लाइन मूव क्लोजर ये भी होगा। ऑल द मसल फाइबर्स इनर्वेटेड बाय अ सिंगल मोटर न्यूरॉन आर, तो इसको आप कहते हैं मोटर यूनिट, कि जब मसल फाइबर्स और मोटर यूनिट एक साथ हो या एक यूनिट बन के काम कर रहे हो तो आप इसको मोटर यूनिट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू इज कम्प्लीटली एवेस्क्यूलर, एवेस्क्यूलर मतलब उसमें ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स ना हो, तो इस तरह के कनेक्टिव टिश्यू को आप कार्टिलेज कहते हैं। नेक्स्ट वन इज इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ मसल, तो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप यानी कि जो सबसे पहले एवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, जो पहले ऑर्गेनिजम्स थे तो उनके अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद थे, देन कार्डियक मसल्स, और जो एडवांस टाइप ऑफ मसल्स है ना उनको आप स्केलेटल मसल्स कहते हैं। सो नेक्स्ट वन इज एच जोन ऑफ सार्कोमेयर कंसिस्ट ऑफ, सार्कोमेयर का जो एच जोन होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, उसके अंदर सिर्फ डार्क पोर्शन होता है यानी कि सिर्फ मेयोसिन फिलामेंट्स। नेक्स्ट वन इज मेयोसिन टेल कंसिस्ट ऑफ डैश पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल टुगेदर, अच्छा मेयोसिन के अंदर ना टोटल 6 चेन्स होती हैं, तो आपके पास 2 हैवी चेन्स होती हैं और जो 4 है वो लाइटर चेन्स होती हैं, तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज फॉर्म्ड बिटवीन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपका बनेगा आपके न्यूरॉन के लास्ट पार्ट के साथ और सार्कोलीमा के साथ, तो न्यूरॉन का लास्ट पार्ट आपका क्या होता है, एक्सॉन होता है, तो एक्सॉन और सार्कोलीमा के साथ जो है वो आपका ये चीज बन जाएगी। नेक्स्ट वन इज which of the following is not an adaptation seen in skeletal muscles after aerobic respiration,
अच्छा, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, तो आपकी कैपिलरीज भी इंक्रीज हो सकती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी इंक्रीज हो सकता है, और इसके अलावा मियोग्लोबिन भी इंक्रीज हो सकता है, लेकिन आपका जो कहना चाहिए नंबर ऑफ मसल फाइबर्स हैं, ये इंक्रीज नहीं हो सकता, राइट। Next one is rigor mortis. The stiffening of the body is due to the unavailability of, अच्छा, स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी को या अकड़ जाने को आप कहते हैं रिगर मोर्टिस, और ये आपके पास होता है कि जब आपकी एटीपी जो है वो अनअवेलेबल हो। तो यहाँ हमारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।